जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपको सुनाऊंगी अर्पणा जायसवाल जी की लिखी एक पारिवारिक कहानी। बालकनी के झूले पर बैठकर संध्या जी सर्दियों की गुनगुनी धूप का मजा ले रही थी और साथ ही मोबाइल पर पुरानी तस्वीरों को देखकर खुश हो रही थी। स्क्रॉल करते करते उनके हाथ एक तस्वीर पर आकर रुक गए। सरसों का साग और मक्की की रोटी और साथ में प्यार से अपने हाथों से निवाला खिलाते हुए आकाश जी, जो प्यार से उसे मकोई बुलाते थे, क्योंकि संध्या जी को सर्दियों में सरसों का साग और मक्के की रोटी खाना बहुत पसंद था। सर्दियों में भाजी खाने का अलग ही मज़ा है और वह भी आपके हाथों की। वाह वाह। सच में मैं तो बेसब्री से इन सर्दियों का इंतज़ार करता हूँ। यह रही आपकी भाजी, देख लीजिए अच्छे से तोड़ा है कि नहीं। सरसों की भाजी को अच्छे से साफ करके किचन के स्लैब पर रखते हुए आकाश जी बोले, मेरे सरसों के साग में स्वाद ही इसलिए आता है क्योंकि आप इसे अच्छे से तोड़कर और साफ करके रख देते हैं। संध्या ने प्यार से आकाश जी को देखते हुए कहा, हाय मेरी मकोई, यही बोल बोल कर तुमने मुझे अपना बना लिया। अच्छा यह बताओ कि मक्के की रोटी पर एक्स्ट्रा मक्खन मिलेगा? आकाश जी मक्खन खोजने लगे। सब मिलेगा, अभी बाहर जाइए और बच्चों को देखिए पढ़ रहे हैं कि नहीं। संध्या जी ने उन्हें किचन से बाहर जाने को कहा। आप क्या चले गए, मेरे तो खाने का स्वाद ही ले गए। सर्दियां आते ही सरसों का साग और मक्के की रोटी की तलब लगती, लेकिन किससे कहूँ। बहू को तो बोला, एक दो बार उसने मना कर दिया, लेकिन फिर उसने मना कर दिया, जब तक अपने हाथ पैर चलते हैं तभी तक स्वाद है, वरना उसके बाद जो मिले चुपचाप खा लो। बहू को तो कोई भी भाजी नहीं पसंद, कहती है जितनी देर उन्हें साफ करने और बार बार पानी से धोने में जो समय लगता है, इतनी देर में तो खाना बन जाए। संध्या जी ने गहरी श्वास छोड़ी और उनकी तस्वीर देख आंखें नम हो गई। मम्मी जी, यह लीजिए, खाना खा लीजिए। बहू नीता खाने की थाली लिए खड़ी थी। नीता ने थाली जब सामने रखी तो आश्चर्य और उससे खुशी से उनकी आंखें छलक गई। बहू, तुमने आज मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया है, लेकिन तुम्हें तो पसंद नहीं। फिर अब पसंद है क्योंकि मैंने आपकी परंपरा को आगे बढ़ा दिया है। नीता हंसते हुए बोली, मेरी परंपरा? मेरी कौन सी परंपरा बनाई हुई है? संध्या जी अभी भी हैरान थी। वही परंपरा जो आप पापा जी से कराती थी, लेकिन बेटे से नहीं। भाजी को अच्छे से तोड़ने और साफ करने की परंपरा, और फिर आप बनाते थे। आपके बेटे रोज मुझसे कहते थे कि सर्दियों में आपके हाथों के बने मक्के की रोटी और सरसों के साग का कोई मुकाबला नहीं। पापा जी तोड़कर और साफ करके देते थे और मम्मी बनाती थी। तब ही मैंने तय कर लिया कि भाजी आपके बेटे तोड़कर साफ करेंगे और मैं बनाऊंगी। मम्मी जी, जल्दी से मुंह खोलिए और खाकर बताइए कि कैसी बनी है। नीता ने एक बड़ा सा निवाला लिया और संध्या जी को खिला दिया। खाते ही संध्या जी को परम आनंद आ गया और उनके मुंह से निकल गया, वाह बहू, तुम्हारे हाथों में भी वही स्वाद है। मज़ा आ गया। स्वाद तो आना ही था मम्मी, क्योंकि इसे मैंने तोड़ा है। बेटा राकेश सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था और बनाया मेरी बहू ने। एक बात हमेशा याद रखना कि पति पत्नी का रिश्ता जैसे सरसों का साग और मक्के की रोटी, एक दूसरे के बिना अधूरे, ठीक उसी तरह तुम दोनों का साथ हमेशा प्यार हमेशा दोगुना होता रहे। संध्या जी नीता जी के सिर पर हाथ रखते हुए बोली। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।